दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इस मूवी का नाम है डे शिफ्ट। दोस्तों ये मूवी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और दोस्तों इस मूवी की रेटिंग भी कमाल की है। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि इस मूवी को हम कम से कम टाइम में पूरा एक्सप्लेन करें। आपका टाइम हमारे लिए बहुत कीमती है। तो दोस्तों मूवी शुरू होते ही हमें हमारी फिल्म का हीरो बर्ट दिखाया जाता है जो कि लॉस एंजल्स में एक घर का पॉवल साफ कर रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि वो एक वैम्पायर हंटर है और यहाँ पर वैम्पायर को मारने आया है। और फिर बर्ट अपने हथियार के साथ घर के अंदर दाखिल होता है। तभी इसके सामने एक बूढ़ी औरत आती है जो कि असल में एक वैम्पायर होती है। तो बर्ट इसे फौरन शूट कर देता है। गोली लगने के बाद वो बुढ़िया अपनी असली शक्ल में आती है और वैम्पायर बन जाती है और फिर वो बर्ड पर हमला कर देती है। फिर बर्ड और उसके दरमियान काफी फाइट होती है मगर फिर बर्ड उसकी गर्दन काट के उसे मार देता है। और फिर तभी एक और वैम्पायर घर के अंदर दाखिल होता है और बर्ड इसको भी अपनी गेंद से शोहट करके उसे मार देता है। और फिर बर्ड इन दोनों ओमपास के दांत निकाल कर अपने साथ ले जाता है। तो दोस्तों हम बर्ड की फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बर्ड एक शादीशुदा इंसान है जिसकी एक बेटी भी है जिसका नाम बरेस है। बर्ड की वाइफ जिसका नाम जैकी है। बर्ड और उसकी वाइफ की आपस में नहीं बनती है। बर्ड की वाइफ की डिमांड है कि बर्ड 7 दिन के अंदर $10,000 लेकर आ जाता है तो वो इसके साथ रहेगी वरना वो घर छोड़कर चली जाएगी। फिर बर्ड इन वैम्पायर के दांतों को बेचने एक बंदे के पास जाता है जिसका नाम टुआए होता है। टुआए बर्ड को उन दांतों की बहुत ही कम कीमत बताता है क्योंकि इन दांतों की ब्लैक मार्केट में कीमत बहुत ही कम थी। फिर वो बर्ड को सलाह देता है कि वो इन दांतों को यूनियन में बेच दे। फिर बर्ड अपने बड़े भाई बेग जून को कॉल करता है। फिर बर्ड अपने बड़े भाई बेग जून को यूनियन में अपनी सिफारिश करवाने को बोलता है। बर्ड का बड़ा भाई जो कि एक रिटायर्ड ओमपास हंटर है वो बर्ड को इस यूनियन में लेकर आ जाता है। ये यूनियन एक ऐसा सरकारी इदारा है जो पूरी दुनिया में ओमपास को मारने के लिए वैम्पायर हंटर्स को हायर करता है। बर्ड ने पहले भी इस यूनियन में काम किया होता है। यूनियन के रूल्स तोड़ने की वजह से निकाल दिया जाता है मगर बर्ड अपने हालात की वजह से इस यूनियन का दोबारा हिस्सा बनना चाहता है। मगर बर्ड के बड़े भाई की सिफारिश की वजह से बर्ड को दोबारा यूनियन ज्वाइन करने का मौका मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिस बुढ़िया वैम्पायर को बर्ड ने मारा था वो डेरी जो इस फिल्म की विलेन है वो उसकी बेटी निकलती है और वो बर्ड के खून की प्यासी हो जाती है। मगर वो ये नहीं जानती थी कि बर्ड भी अब यूनियन का हंटर बन चुका है। तभी दूसरी तरफ बर्ड का बॉस अपने ऑफिस बॉय सेड जो कि ओमपास से बहुत डरता था और बर्ड के साथ काम करना नहीं चाहता था बर्ड पर नजर रखने के लिए बर्ड के पास भेज देता है। फिर बर्ड और सीट ओमपास को मारने एनिमल सेंटर जाते हैं जो कि जेबीनल ओमपास हैं जो जानवरों का खून पीकर अपना गुजारा करते हैं। बर्ड सीट को गाड़ी में छोड़कर जेबीनल ओमपास को मारने एनिमल सेंटर के अंदर जाता है। तो फिर सीट अपने बॉस के बोलने पर बर्ड की जासूसी करने के लिए कहीं वो कोई रूल तो नहीं तोड़ रहा इसीलिए वो ना चाहते हुए भी एनिमल सेंटर के अंदर चला जाता है। और फिर बर्ड को इन ओमपास को मारते देख इसका सौ निकल जाता है। फिर बर्ड सीट को इसके घर छोड़ देता है। फिर बर्ड अपने घर आ जाता है तो इसकी मुलाकात अपनी बिल्डिंग में ही एक नई लड़की एनी हैदर से होती है और फिर इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। दोस्तों मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ये लड़की भी एक वैम्पायर है जो कि बर्ड को बाद में पता चलता है। इसके बाद बर्ड वैम्पायर जे को मारने के लिए उनकी तलाश कर रहा होता है। तभी बर्ड की मुलाकात 9 जीरेन बिरादर से होती है और फिर तब ये लोग ओमपास को मारने के लिए साथ निकल जाते हैं और इनाम की रकम को आपस में बांटने का डिसाइड करते हैं। तो भाइयों बर्ड अपने साथियों के साथ मिलकर एक घर की तरफ जाता है जहां पर ओमपास छुपे हुए होते हैं और फिर ये लोग साथ मिलकर वैम्पायर जे की बैंड बजा देते हैं। तो भाई लोग यहाँ पर भी सेड भाई अपनी पेंट दोबारा गीली कर देते हैं। तो दोस्तों अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बर्ट अपनी बेटी रेस के साथ एक बर्थडे पार्टी में जाता है
यहाँ पर बर्ड को डेरी, जो कि फिल्म की विलीन है, वो बर्ड को धमकी देती है कि वो इसकी फैमिली को मार देगी। इसके बाद बर्ड को एक आदमी दिखाई देता है जिसे इसने अपनी बिल्डिंग वाली दोस्त एनी हैदर के घर पर देखा था। वो एक वैम्पायर होता है, तो बर्ड इसको वहीं पर मार देता है। इसके बाद बर्ड के पीछे बहुत सारे ओमोपार्स पड़ जाते हैं और फिर किसी तरह बर्ड उनसे अपना पीछा छुड़ाकर अपनी बीवी जैकी को कॉल करता है और उसे सामान पैक करने को कहता है। मगर जब हमारा हीरो बर्ड घर पहुंचता है तो वो वहां डेरी को देखता है। इसके बाद डेरी बर्ड की बीवी और बेटी को लेकर और सेड को वैम्पायर बनाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद सीट अपने आप को वैम्पायर बना देखकर हैरान होता है। इसके बाद सीट अपनी भूख मिटाने के लिए बर्ड पर हमला कर देता है, मगर बर्ड एक ही वार में उसकी गर्दन काट देता है। मगर सीट अपनी गर्दन कटने के बाद भी जिंदा होता है। फिर सीट को बर्ड की बात समझ आ जाती है और वो दोनों बर्ड की वाइफ और बेटी को ढूंढने निकल जाते हैं। सबसे पहले वो एनी हैदर के घर पर जाते हैं, क्योंकि बर्ड को पता चल चुका था कि वो भी एक वैम्पायर है और उसको पता होगा कि डेरी इसकी वाइफ और बेटी को लेकर कहां पर गई है। इसके बाद बर्ड एनी के घर पर आता है। बर्ड एनी हैदर से दीदी के बारे में पूछता है। एनी बर्ड के हाथ में गेंद देखकर इस पर हमला कर देती है, मगर फिर एनी बताती है कि वो भी डेरी को मारना चाहती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को पूरी तैयारी के साथ डेरी को मारने जाते हुए देखते हैं। वहां पहुंचकर ये तीनों ओमोपार्स से लड़ते हैं और इस बार सीट भी बहुत अच्छे से लड़ता है, क्योंकि वो भी एक वैम्पायर बन चुका था और वहां ओमोपार्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से ओमोपार्स उन तीनों पर भारी पड़ जाते हैं। तो इतने में बिग भाई, मेरा मतलब कि बिग जून की एंट्री मशीन गन के साथ होती है और फिर वो सारे ओमोपार्स को मशीन गन से भून डालता है। इसके बाद ये लोग ओमोपार्स को मारते हुए डेरी के पास पहुंच जाते हैं। तो फिर डेरी अपने बॉडी गार्ड को उन लोगों को मारने के लिए भेजती है, मगर सीट और एनी हैदर इस बॉडी गार्ड के दोनों हाथ उखाड़कर उसे मार देते हैं। इसके बाद डेरी बर्ड की वाइफ जैकी को मार रही होती है, तो फिर इसी वक्त बर्ड डेरी का सर काट कर उसे मार देता है। इसके बाद दोस्तों, बर्ड की वाइफ ये सब देखने के बाद उसे छोड़कर जाने का इरादा बदल देती है और बर्ड वहां पर मारे गए सारे वैम्पायर्स के दांत भी निकाल लेता है। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे हीरो बर्ड की लाइफ सीट हो जाती है और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि बिग जून एक टनल से बाहर आता है। ये सीन देखकर तो ऐसा लगता है कि इस मूवी का दूसरा पार्ट जरूर बनेगा। तो दोस्तों, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो मिलते हैं हमारी अगली नई मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।